हेलो एवरीवन, उत्पल मन्ना मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे कुछ प्यारे बच्चों की फरमाइश रही कि सर चैप्टर 8 को यानी ट्रिगोनोमेट्री को करवा दीजिए। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखेंगे और एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हमने पिछली कक्षा में त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हो। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसमें भी तीन भुजा है, लेकिन ये एक बंद आकृति नहीं है, तो इसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज उसी को कहेंगे जिसमें एक बंद आकृति होगी और जिसकी तीन भुजाएं होंगी। तो ये त्रिभुज की एक भुजा है, भुजा ए बी। ये त्रिभुज की एक भुजा है, भुजा ए सी। ये त्रिभुज की एक भुजा है, भुजा बी सी। ये एंगल कहलाएगा एंगल बी, कोण। ये कोण कहलाएगा एंगल सी, ये एक कोण है। और ये कोण कहलाएगा एंगल ए, ये भी एक कोण है। यानी त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है और तीन शीर्ष होता है। जैसे पॉइंट बी है जिसमें ए बी और बी सी दोनों रेखाएं मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं शीर्ष। तो शीर्ष हो जाएगा यहां पे बी। इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग शीर्ष और इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग शीर्ष। यानी जहां पे ए बी और ए सी मिल रही है, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाखंड मिल रही है, उसको हम लोग शीर्ष कहेंगे। तो एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन शीर्ष होते हैं। तो इसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एक बंद आकृति होती है जो तीन भुजाओं से घिरी रहती है। हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, त्रिभुज ए बी सी। तो अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 का हो, ये वाला जो साइन है इसका मतलब है कि एंगल बी 90 डिग्री का है। तो अगर एंगल बी 90 डिग्री का है, यानी एक त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का है, एक त्रिभुज का एक कोण अगर समकोण है, तो उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर एंगल बी अगर राइट एंगल है, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री है यहां पे। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180। दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। यानी जो एंगल ए है और एंगल सी है, ये मिलाकर के 90 डिग्री का होगा। एक 60 डिग्री का हो सकता है, एक 30 डिग्री का हो सकता है, एक 45 का हो सकता है, दूसरा भी 45 का हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि एंगल ए और एंगल सी मिलाकर के 90 है। इसका मतलब है कि एंगल ए जो है वो न्यून कोण होगा। एंगल ए कैसा कोण होगा? न्यून कोण होगा। एंगल सी कैसा कोण होगा? न्यून कोण होगा। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 हो जाए, तो बाकी जो दो कोण बच गया वो कैसा कोण होगा? वो न्यून कोण होगा। और एक समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है, ये दोनों तो न्यून कोण है,
ये 90 का है, यानी सबसे बड़ा वाला कोण 90 का है। तो 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि ये कोण बड़ा है तो भुजा जो है उसके अपोजिट में वो सबसे बड़ी भुजा होगी। इस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस। और इसको हम लोग H से सूचित करते हैं, यानी H माने कर्ण, हाइपोटेन्यूस। और नीचे वाला जो भुजा है इसको हम लोग आधार कहते हैं, आधार, बेस। इसको हम लोग स्मॉल b से सूचित करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग आधार कहते हैं। और जो खड़ी रेखा है यानी जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो जब हम कहेंगे कि P क्या है यानी परपेंडिकुलर है, B क्या है बेस है, H क्या है हाइपोटेनियस है। तो एक समकोण त्रिभुज में हमें इन सब चीजों की आइडिया होनी चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज अगर है तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण होगा, और जो कोण 90 का है उसके ठीक सामने वाला जो भुजा है वो कर्ण होगा, हाइपोटेनियस। नीचे वाला जो भुजा है वो आधार होगा, बेस। और जो खड़ी रेखा है वो लंब होगी, परपेंडिकुलर, P। अब मान लो कि आप कुतुब मीनार देखने गए हो, तो एक मीनार हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये एक मीनार है। मान लो कि आप मीनार देखने गए हो और आप जो क्षैतिज स्तर है वहां पे खड़े हो। तो अगर आपको कहा जाए कि मीनार को बिना नापे इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, तो आप इसकी ऊंचाई को कैसे ज्ञात करोगे? तो अगर बालक अगर मीनार के शिखर को अगर देख रहा है तो यहां पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। तो यहां पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। अगर मान लो कि कोई प्लेन उड़ रहा है और एक बालक अगर जमीन पर अगर खड़ा है और अगर बोला जाए कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, तो इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे? तो यहां पर भी हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। यहां पर भी एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह का जो सवाल है इसको हम लोग हल करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ टेक्निक का यूज करके हम लोग इन सवालों का हल करते हैं, इनकी ऊंचाइयों को ज्ञात करते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस जो है गणित की एक अति महत्वपूर्ण शाखा के अंतर्गत आती है, जिस शाखा का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का एक शाखा है हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई करते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई करके क्या करते हैं, ऊंचाई और दूरी निकालते हैं। यानी
त्रिकोणमिति का अगर अनुप्रयोग हम किसी चीज में करते हैं तो वो हाइट एंड डिस्टेंस में करते हैं। ट्रिगोनमेट्री जो शब्द है वह 3 ग्रीक शब्दों से बना है, ट्राई, गॉन और मैट्रॉन। ट्राई, गॉन और मैट्रॉन ग्रीक वर्ड्स हैं, इन्हीं से बना है ट्रिगोनमेट्री। ट्राई का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा और मैट्रॉन का मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा उनके कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। यानी त्रिकोणमिति एक ऐसी शाखा है जिसमें हम कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसके भुजा तथा उसके कोनों के बीच में हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। तो इनके बीच जो संबंध है वो ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो द्वारा हम लोग देखते हैं। और त्रिकोणमिति जो है अभी भी फिजिक्स हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, अभी भी ट्रिगोनमेट्री का टेक्निक का यूज किया जाता है। प्राचीन समय में क्या होता था, पृथ्वी से ग्रह की दूरी या नक्षत्रों की दूरी को मेजर करने के लिए ट्रिगोनमेट्री का सहारा लिया जाता था। और ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो का यूज करते हुए हम लोग जब इसको अप्लाई करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, तब हम लोग ऊंचाई और दूरी भी किसी वस्तु की ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है कि त्रिभुज का, कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसके भुजाओं के बीच जो अनुपात है उसका संबंध स्थापित करेंगे समकोण त्रिभुज के कोनों के साथ। यानी किसी त्रिभुज के भुजाओं का उसका न्यून कोनों के साथ क्या संबंध है, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ फॉर्मूला है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर जो है एक्सरसाइज 8.1 आसानी से बन जाएगा। तो पहले हम इन ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज को देख लेते हैं। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये एंगल बी 90 का है और एंगल बी अगर 90 का है तो एंगल बी के ठीक सामने वाला जो है, यानी एंगल बी के जो अपोजिट है वो हो जाएगा कर्ण, हाइपोटेनियस, एच से सूचित करते हैं। अगर हम लोग एंगल सी की बात करें, एंगल सी के त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर हम लोग एंगल सी को ले लें तो एंगल सी के सामने यानी ठीक उसके अपोजिट में जो भुजा होगी उसको कहेंगे हम लोग लंब, परपेंडिकुलर। और सी के साथ जो संलग्न भुजा है,
सी के साथ जो जुड़ी हुई भुजा है, सी के साथ जुड़ी हुई भुजा कौन सी है ना, एसी है और बीसी है। तो एसी को तो हमने कर्ण ले लिया, तो जो भुजा बच गई है बीसी, इसको कहेंगे आधार यानी बेस। यानी 90 के सामने वाला कर्ण, सी के सामने वाला लंब, और जो बच गया यानी सी के साथ जो संलग्न है वो आधार बेस हो जाएगा। पहला रेशियो है साइन ऑफ एंगल सी। साइन ऑफ एंगल सी को हम लोग शॉर्ट में, संक्षेप में साइन सी कहते हैं। ये सी कैपिटल रहेगा, ये सी कैपिटल रहेगा। साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर, P बाय H। यहां पे P क्या है, AB है, और H क्या है, AC है। यानी साइन सी बराबर AB बाय AC। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि साइन सी का फुल फॉर्म क्या है, तो होगा साइन ऑफ एंगल सी। या फिर ऐसा भी पूछा जाता है साइन ऑफ एंगल सी को हम लोग संक्षेप में कैसे व्यक्त करते हैं, तो हो जाएगा साइन सी। साइन सी बराबर P बाय H। दूसरा है कोसाइन ऑफ एंगल सी। इसको हम लोग संक्षेप में कहते हैं कॉस सी। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यानी बेस बाय हाइट, B बाय H, और यहां पे B क्या है, BC है, H क्या है, AC है। यानी B और H के रेशियो को कॉस सी कहते हैं, आधार और कर्ण के रेशियो को कॉस सी कहते हैं। तो यहां पे C जो है एक न्यूनकोण है, तो एक न्यूनकोण को, एक समकोण त्रिभुज में एक न्यूनकोण को क्या किया, त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात के रूप में व्यक्त कर दिया। यानी कोण को और भुजा के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया। ये जो संबंध है इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तीसरा है टेंजेंट ऑफ एंगल सी। इसको हम लोग शॉर्ट में टेन सी कहते हैं। टेन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी P बाय B। यहां पे P क्या है, AB, आधार क्या है, BC। यानी टेन सी बराबर हो जाएगा AB बाय BC। इसके बाद आता है कोसेकेंट ऑफ एंगल सी। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं कोसेक सी। ये होता है साइन सी का उल्टा, 1 बाय साइन सी का उल्टा। यानी साइन सी बराबर क्या था, साइन सी बराबर था लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और कर्ण यहां पे है H, लंब है P, यानी H बाय P। चाहे ये फॉर्मूला याद रखो चाहे इसे याद रखो। तो H बराबर यहां पे क्या है, AC है, और P बराबर क्या है, AB है। यानी कोसेक C बराबर AC बाय AB। पांचवा है सेकेंट ऑफ एंगल सी। इसको हम लोग कहते हैं सेक सी, बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण। तो यहां पे इसको उलट देंगे, हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण यहां पे क्या है, H है, आधार किससे सूचित करते हैं, B से, और H बराबर यहां क्या है, AC है।
और बी बराबर क्या है, बीसी है, यानी से सी बराबर हो जाएगा AC बाई BC। छठा है कोटेंजेंट ऑफ एंगल C बराबर हो जाएगा cot C। ये होता है 1/tan C। tan C बराबर क्या था, लंब बटे आधार, तो यहां पे हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, B बाय P। B क्या है यहां पे, BC, और P क्या है, AB। तो cot C बराबर हो जाएगा BC बाय AB, यानी साइन थीटा बराबर P बाय H, कॉस थीटा बराबर B बाय H, टेन थीटा बराबर P बाय B, कोसेक थीटा बराबर H बाय P, सेक थीटा बराबर H बाय B, कॉट थीटा बराबर B बाय P। तो इसका एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित यहां से पी ले लो, बद्री यहां से बी ले लो, प्रसाद से पी ले लो, हर से एच ले लो, हर से एच ले लो, और बोले से बी ले लो। तो P बाई एच बराबर साइन थीटा, B बाई एच बराबर कॉस थीटा, P बाई B बराबर टेन थीटा। अब इसको उलट देंगे, H बाई P बराबर कोसेक थीटा, H बाई B बराबर हो जाएगा सेक थीटा, B बाई P बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रख सकते हो। हमने न्यून कोण एंगल C के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा, अब हम लोग न्यून कोण एंगल A के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। तो जब A को देखेंगे तो यहां पे एंगल बन रहा है 90, एंगल B बन रहा है 90, तो 90 के ठीक सामने वाला हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण यानी H। और एंगल A लिए हुए हैं तो इसके ठीक अपोजिट वाला हो जाएगा लंब यानी P, और A के साथ जो संलग्न भुजा है वो हो जाएगा आधार यानी B। A के अपोजिट लंब, A से सटी हुई आधार, और 90 के सामने वाला कर्ण। तो पहला साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई H। तो यहां पे P क्या है, BC, तो हो जाएगा BC, H क्या है, AC, तो BC बाई AC हो जाएगा। दूसरा cos A, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B बाई H, तो यहां पे B क्या है, AB, और H क्या है, AC। तीसरा tan A बराबर हो जाएगा P बाई B, P क्या है यहां पे, BC, और B क्या है, AB। चौथा
कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा? कोसेक ए बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है h बाई पी। h क्या है यहां पे? AC। p क्या है? BC। सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी। तो यहां पे h क्या है? AC और b क्या है? AB। उसके बाद है कॉट ए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b बाई पी। तो b यहां पे क्या है? AB और p क्या है? BC। तो हमने एंगल A का और एंगल C का, जो कि दोनों कोण न्यून कोण है, उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों को देख लिया। इसको याद कर सकते हैं। अगर किसी तरह अगर मान लो कि एग्जाम में अगर भूल गए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग एकदम कंठस्थ कर लेना है। अब हम लोग चैप्टर 8.1 को सॉल्व करते हैं। चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री प्रश्नावली 8.1। पहला सवाल, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो हम यहां पे एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। त्रिभुज ए बी सी। अब हम बी को समकोण बना लेते हैं। ये साइन समकोण का है, तो एंगल बी को हमने समकोण बना लिया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है, साइन सी ज्ञात करना है, कॉस सी ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको हमने लिख लिया। तो हमको साइन थीटा या कॉस थीटा निकालने के लिए हमको तीसरी भुजा भी चाहिए। दो भुजा तो हमारे पास है, तीसरी भुजा भी चाहिए। तो एक समकोण त्रिभुज का जो कोण समकोण बना रहा है, इसके ठीक अपोजिट वाला जो होता है उसे कहते हैं कर्ण। नीचे वाला आधार, ऊपर वाला लंब, जब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। और कर्ण का वर्ग होता है पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहां पे क्या है? कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हमको AC निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना है? AB का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? 7 है। 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 बराबर हो जाएगा 625। तो AC स्क्वायर बराबर 625, अतः AC बराबर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो AC स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। पावर सेम है दोनों जगह, तो पावर कैंसिल हो जाएगा। तो AC बराबर कितना होगा? AC बराबर होगा 25 सेंटीमीटर। AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब पहला सवाल हमको ज्ञात करना है
साइन ए बराबर क्या होगा? तो एंगल ए लिया गया है, तो एंगल ए के ठीक सामने वाला हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर, और एंगल ए से जो सटी हुई जो भुजा है संलग्न, दो भुजा सटी हुई है, एक एसी है और एक एबी है। एसी जो है वो 90 के सामने है, इसलिए उसको कहेंगे कर्ण, हाइपोटेनियस। और जो ए के अपोजिट में है ठीक, सम्मुख है ठीक, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब। और एबी जो है ये हो जाएगा आधार यानी बेस, ये हो जाएगा लंब। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बाई एच होता है, तो P बराबर यहां पे क्या है? P बराबर है BC, और H बराबर क्या है? AC। BC का मान कितना है? BC का मान है 7 और AC का मान कितना है? 25। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, बचा क्या? 7/25, यानी साइन ए बराबर 7/25। दूसरा है कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच, तो B यहां पे क्या है? AB, H क्या है? AC। AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, बचेगा 24/25। दूसरा सवाल, एक का दूसरा, साइन सी। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बाई एच होता है, तो एंगल C है, यहां पे एंगल चेंज हो गया, एक न्यून कोण है A, एक न्यून कोण है C। अब C के जो सामने वाला होगा वो होगा P, और C से जो सटी हुई है वो होगा B। और B के जो सामने है वो कर्ण H, C के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब, C से सटी हुई भुजा आधार यानी बेस, और B के सामने वाला कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो P बाई एच, तो P यहां पे क्या है? 20 AB है, और H क्या है? AC है। AB का मान कितना है? 24, और AC का मान कितना है? 25। ये सेंटीमीटर है, बराबर हो जाएगा 24/25। कॉस सी, कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। यहां पे B क्या है? B है BC, H क्या है? AC। तो BC का मान कितना है यहां पे? 7 सेंटीमीटर। AC का मान कितना है यहां पे? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, बचा 7/25। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको tan p और कॉट r पहले निकाल लेना है। तो हमारे पास क्या दिया गया है? दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, एंगल Q जो है वो समकोण है, तथा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 13 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ताकि QR निकल जाए। अतः पाइथागोरस
प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहां पे क्या है, क्यू के ठीक सामने वाला पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है, लंब खड़ी भुजा यानी पी क्यू का स्क्वायर। आधार क्या है, लेटी हुई भुजा यानी क्यू आर का स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, हमको क्यू आर चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अतः क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। देखो यहां पे प्लस माइनस लगेगा, जैसे ही यहां पे स्क्वायर से हम लोग रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा, लेकिन माइनस की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दूरी जो है, जो भुजाओं की लंबाई है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। तो पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो हो जाएगा 25 बराबर 5, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे tan p। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय b होता है। तो यहां पे एंगल कौन सा है, p है, तो p के ठीक सामने वाला हो जाएगा p, और p से सटी हुई जो भुजा है वो हो जाएगा b, और ये तो h होगा, 90 के सामने वाला हमेशा h, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो P बराबर यहां पे क्या है, QR है, और B बराबर क्या है, PQ है। QR का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, 5/12 हो जाएगा। अगला है cot R, तो cot R पहले निकाल लेते हैं। अब यहां पे एंगल चेंज हो गया, तो ये सब भी हमारा चेंज हो जाएगा। R के ठीक सामने वाला P होगा, R से जो सटी हुई भुजा है वो B होगा, और ये H होगा। तो cot थीटा बराबर होता है B/P। तो B के जगह पे क्या है, QR है, P के जगह पे क्या है, PQ है। तो QR का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। ये दोनों कटेगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 5/12। Therefore tan P माइनस cot R बराबर हो जाएगा, कितना है यहां पे 5/12 माइनस 5/12, दोनों घटेगा तो 0 होगा, तो इसका आंसर आएगा 0। सवाल नंबर 3, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो ये एंगल a है, तो हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहां एंगल B बराबर 90 डिग्री तथा हमको दिया गया है sin A बराबर 3/4। तो एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं।
त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। तो साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं P बाई एच होता है, यानी P बाई एच बराबर हो जाएगा 3/4। यहां पे P बराबर क्या है, कौन सा एंगल लिए हैं, एंगल ए लिए हैं, तो एंगल ए के ठीक सामने वाला हो जाएगा P, एंगल ए से सटी हुई जो भुजा है वो हो जाएगी B, और B के सामने वाला H, यानी P जो है वो है BC और H जो है वो है AC बराबर 3/4। तो हमारे पास है BC बटा AC बराबर 3/4। तो इसका क्या मतलब है, BC बराबर 3 है और AC बराबर 4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। आइए उस कंफ्यूजन को दूर करें। मान लो कि राहुल के पास है 10 kg चावल और प्रशांत के पास है 20 kg चावल। तो राहुल और प्रशांत के बीच में जो चावल है कितने रेशियो में है, तो बोलोगे 10/20, यानी कटेगा बराबर 1/2 बराबर 1:2, यानी 1:2 रेशियो में है। यानी अगर R/P हमको 1/2 दिया गया है तो क्या इसका मतलब R बराबर 1 है, P बराबर 2 है, नहीं ना। ठीक उसी प्रकार अगर BC बटा AC बराबर 3/4 दिया गया है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि BC बराबर 3 होगा और AC बराबर 4 होगा। BC बराबर 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। AC बराबर 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एक एग्जांपल लेते हैं। माना एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी बराबर है 2:3:5। इस तरह का सवाल आपने अक्सर देखा होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है 2:3:5, तो इसके सभी कोण ज्ञात करें। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए बराबर लेते हैं 2x, एंगल बी बराबर लेते हैं 3x और एंगल सी बराबर लेते हैं 5x। लेते हैं कि नहीं? क्या हमने यहां पे एंगल ए बराबर 2 लिया, एंगल बी बराबर 3 लिया, एंगल सी बराबर 5 लिया? नहीं ना। और जब जोड़ते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 2x प्लस 3x प्लस 5x, 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना हो जा रहा है 10x। 10x बराबर कितना 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 180/10 कटेगा यानी 18। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 2 × 18 बराबर 36 डिग्री, 3 × 18 54 डिग्री, 5 × 18 90 डिग्री। यानी एंगल ए बराबर कितना आया 36 डिग्री, एंगल बी बराबर कितना आया 54 डिग्री, एंगल सी बराबर कितना आया 90 डिग्री। यानी 36:54:90 करेंगे। फिर इसको जब हम लोग काटेंगे 18 से, जब काटेंगे 18 दूना 36, 18 या 54, 18 पंचे 90, तो आया 2:3:5। तो हमको अगर त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 दिया है तो इसका मतलब नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोण 2 डिग्री के हैं, 3 डिग्री के हैं और 5 डिग्री के हैं। यहां पे हमने क्या देखा कि एक कोण 36 का है, एक कोण 54 का है और एक कोण 90 का है। ठीक उसी प्रकार
अगर BC बटा AC दिया है, इसका मतलब है BC और AC का रेशियो दिया हुआ है, यानी BC रेशियो AC, यानी BC इज टू AC बराबर हमको दिया गया है 3:4। अब हम लोग दो संख्या ले लेते हैं, संख्या 20 और संख्या 60। इनके बीच देखते हैं क्या गुणनखंड है। 1 इंटू 20 इसको कर सकते हैं 3 इंटू 20, तो 20 कटा, बचा क्या 1/3। और ले लेते हैं 54/12, तो 6 दूनी 12, 27 दूनी 54, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो कितने से कट रहा है? 54/12 जो है 6 से कट रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 9 54। तो यहां पे 6 और 6 कटा और कितना आया 9/2। ठीक उसी तरह यहां पे कोई संख्या कट करके 3/4 आया है, हमको पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है। तो हमारे पास BC बाई AC बराबर है 3/4, तो हमको पता नहीं है कि कौन सी संख्या कट करके 3/4 आया है। हो सकता है यहां पे कुछ संख्या हो, उसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको भी हम लोग x मान लेते हैं। तो x कट करके कितना आया 3/4 आया। हमें पता नहीं था कि कौन सा संख्या कट करके 3/4 आया है, इसलिए हमने x मान लिया। जहां x क्या है, जहां x एक धन संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स क्यों है? क्योंकि ये जो लंबाई है, लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगर x का मान -2 ले तो 3 दूना -6 हो जाता है, और लंबाई जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यहां पे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। पॉजिटिव नंबर्स कुछ भी हो सकता है, तो वो पॉजिटिव नंबर कट करके कितना आया 3/4 आया। यानी अगर मान लो कि 12/16 है, तो इसको भागा देंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो आया कितना 3/4। तो किससे भागा दिया? 4 से दिया, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो यहां पे हम किससे भागा दे रहे हैं? x से दे रहे हैं। तो वहां पे जो x है वो एक पॉजिटिव नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर से हमने भागा दिया, BC को उस पॉजिटिव नंबर से भागा दिया तो 3 आया, उस पॉजिटिव नंबर से AC को भागा दिया तो 4 आया। यानी BC और AC का जो रेशियो है वो 3/4 है, न कि BC बराबर 3 है, AC बराबर 4 है। हो सकता है अगर x बराबर 1 हो तो यहां पे हम लोग मान लेंगे, माना BC बराबर 3 के तथा AC बराबर 4 के है, जहां K एक धन संख्या है। यानी BC बराबर कितना है हमारे पास 3K, BC बराबर 3K, और AC बराबर कितना है? AC बराबर 4K। तो अब हम लोग AB निकाल सकते हैं। चूंकि ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर यहां पे कितना है, बी के ठीक सामने वाला यानी AC का स्क्वायर। लंब हमारे पास है BC का स्क्वायर और आधार है यहां पे हो जाएगा AB का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, AB निकालना है। इसको घुमा के लिखते हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। Therefore AB, यहां पे therefore का चिन्ह देंगे, Therefore AB बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AB बराबर AC का मान कितना है, AC का मान है 4K, तो 4K का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना है 3K, तो 3K का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 7K। K स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा और 7 जो है वो रूट में रहेगा, यानी B बराबर कितना आया, रूट 7K। अब cos A, cos थीटा बराबर होता है B बाई H। तो A के सामने वाला एंगल जब A लिए हैं, A के सामने वाला P, A के साथ संलग्न वाला B और B के सामने वाला H, तो B यहां पे क्या है, AB है और H क्या है, AC है। AB का मान कितना है, रूट 7K और AC का मान कितना है 4K। K कटेगा, कितना आया, रूट 7/4। और tan A बराबर हो जाएगा P बाई B। P का मान कितना है, एंगल वही है, एंगल A है तो चेंज नहीं होगा, तो P का मान कितना है, P बराबर है BC और B बराबर है AB। BC का मान कितना है 3K, AB का मान कितना है रूट 7K, तो K कटेगा, कितना हो जाएगा 3/√7। तो cos A बराबर रूट 7/4 और tan A बराबर 3/√7। तो इस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। K नहीं मानने की गलती कभी नहीं करेंगे। इस तरह का सवाल जब भी बनाना है K मान करके बनाना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा 15 cot A बराबर 8 है। तो 15 cot A बराबर 8 है, दिस इंप्लाइज cot A बराबर हो जाएगा 8/15 और cot थीटा बराबर होता है B बाई P। B बाई P बराबर हो जाएगा 8/15। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पे है एंगल A, है ना, तो एंगल A है, ये एंगल B 90 का है और एंगल C है। तो बेस B बराबर यहां पे क्या होगा, जब हम एंगल A की बात करते हैं तो A के ठीक सामने वाला P, 90 के सामने वाला H और जो बच गई वो B। तो B यानी है यहां पे AB, AB बटा और P बराबर क्या है BC।
बराबर 8/15 है। यदि AB बराबर 8 के तथा BC बराबर 15 के है, जहां K एक धन संख्या है, यानी हमको दिया गया है AB और BC का रेशियो 8/15, तो हमने AB को मान लिया 8 के और BC को मान लिया 15 के। के कट करके कितना आया? 8/15 आया। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमारे पास है AB 8 के, हमारे पास है BC 15 के, तो AC निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान है 8K, तो 8K का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान है 15K, तो 15K का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। बराबर जोड़ेंगे दोनों को, 4 5 9, 6 2 8 और यहां पे हो जाएगा 2K स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 289 है, 17 का स्क्वायर के बराबर, तो हो जाएगा 17K। तो H बराबर हमारे पास आया 17K। तो साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। यहां पे P क्या है? एंगल A के सामने वाला यानी BC। H क्या है? 90 के सामने वाला यानी AC। BC का मान कितना है? BC का मान है 15 के और AC का मान कितना है? 17 के। तो K कटेगा, बराबर 15/17। से के बराबर है, ये cos थीटा का उल्टा होता है, cos थीटा बराबर होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। तो H बराबर क्या है? हमारे पास है AC और B बराबर क्या है? AB। तो AC का मान कितना है? 17K। AB का मान कितना है? 8K। कटेगा, बराबर हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, तो हमारे पास है सेक थीटा बराबर 13/12। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ABC, एंगल C को थीटा मान लेंगे। तो आइए सभी त्रिकोणमितीय परिकलित कीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर होता है H/B, यानी 13/12। तो यहां पे थीटा के ठीक सटी हुई जो भुजा है वो B, थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H। तो यहां पे H क्या है? H है AC और B क्या है? BC, यानी AC/BC का जो रेशियो है वो है 13/12 है। इसको हम लोग K मान लेंगे। AC बराबर हो जाएगा 13 के, BC बराबर हो जाएगा 12 के। उसके बाद जो है हम लोग निकालेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है
टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा तो दिया हुआ है, और कॉट थीटा निकालना है। तो मुझे लगता है इस सवाल का हल आप लोग अपने से खुद से कर लोगे। तो इस सवाल को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि किससे किससे ये सवाल बना है। आप कमेंट अवश्य करो कि सर हमसे ये सवाल बन गया है, और अगर ना बने तो भी कमेंट करो कि ये सवाल नहीं बन रहा है, दिक्कत आ रही है। तो आज का कक्षा यहीं तक, आज यहीं पे इस कक्षा को विराम देते हैं। हमने सवाल नंबर 5 तक देखा प्रश्नावली 8.1 के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवालों को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।